नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। देश को 3-4 मेडलिस्ट बेटियां देने वाले महावीर फोगाट चर्चा में हैं, क्योंकि जिस तरीके से विनेश फोगाट का मामला पेरिस ओलंपिक में हुआ है, जिस तरीके से उनको ओवरवेट करके बाहर निकाल दिया गया, उसके बाद में चर्चा है विनेश फोगाट को लेकर। लेकिन जिस इंसान ने अपना पूरा जीवन अपनी बेटियों पर कुर्बान कर दिया, जिस इंसान ने देश को इतनी मेडलिस्ट बेटियां दी, जिसके इंसान के फैसले पर पूरा हिंदुस्तान फख्र करता है, क्योंकि बेटियों को उतनी तवज्जो दी नहीं जाती थी, बेटियों को उतना आगे निकाला नहीं जाता था। खासतौर पर अगर मैं हरियाणा की बात करूं, वो उस इंसान का रहन सहन क्या है। हो सकता है कि बहुत लोग ये समझते हों कि आज तो सारी बेटियां कामयाब हैं, गीता फोगाट बहुत बड़ी हो गई हैं, बबीता फोगाट बहुत बड़ी हो गई हैं, विनेश पेरिस ओलंपिक तक पहुंच चुकी हैं, बहुत नाम है। तो हो सकता है कि बहुत लोग ये सोचते होंगे कि भाई साहब, महावीर फोगाट जी तो अब ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते होंगे, महावीर फोगाट जी तो बहुत बड़े अच्छे आलीशान घर में रहते होंगे। लेकिन जनाब, जब आप देखेंगे कि महावीर फोगाट जी वास्तव में कैसा जीवन व्यतीत करते हैं, कितने सिंपल सादगी वाले इंसान हैं, तो आप भी कहेंगे कि वास्तव में सलाम है वास्तव में ऐसे इंसान को। ऐसा ही इंसान बेटियों को आगे बढ़ा सकता है, ऐसा ही इंसान अपनी बेटियों को मेडलिस्ट बना सकता है, ऐसा ही इंसान देश को इतनी होनहार बेटियां दे सकता है। चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूं जिनको देखकर आप भी कहेंगे कि वास्तव में इंसान हो तो ऐसा। सबसे पहले मैं आपको इस छोटी सी रसोई में ले जाना चाहता हूँ। गाँव देहात में आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से दूध गर्म करने के लिए, या क्योंकि हरियाणा में हुक्का का बड़ा प्रचलन है, तो किस तरीके से हुक्के के लिए यहाँ पर जो उपले हैं वो पूरे जलाए जा रहे हैं। पूरा माहौल वही गांव देहात वाला है, क्योंकि यहाँ पर गांव के लोग आते हैं, आकर बैठते हैं, उसी तरीके का माहौल है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से वही हुक्का है, जिस हुक्के को आपने गांव देहात में देखा होगा, उसी तरीके का पूरा माहौल है। यही वो पूरा घड़ा है जिसके पानी लोग पीते हैं गाँव देहात में। मतलब यहाँ पर कुछ भी शहरी नहीं है, कुछ भी आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा कि ये महावीर फोगाट जी वो महावीर फोगाट जी हैं जिसने देश को 3-4 ओलंपिक बेटियाँ दी हैं। तो जाहिर तौर पर ये आप है। अब मैं अंदर कमरे में ले जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर महावीर फोगाट जी रहते हैं, तो यहाँ पर भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि आखिर महावीर फोगाट जी का रहन सहन होता क्या है, कितने सिंपल इंसान है, कितने आम इंसान है महावीर फोगाट जी। अब इस कमरे को आप देखिएगा, यहाँ पर गांव के लोग मौजूद हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर माहौल ऐसा है, दिनेश का जिस तरीके का माहौल है पूरे गाँव सपोर्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए कितना सादगी है, यहाँ पर आपको कोई बनावट की चीज़ नज़र नहीं आएगी। महावीर फोगाट जी की ज़िंदगी कितनी सादगी वाली है, कितनी देहाती गाँव की ज़िंदगी है। खाट है यहाँ पर, कोई बेड आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। वही गाँव के लोग जिस तरीके से बैठे होते हैं, उसी तरीके से हुक्का है, उसी तरीके के गांव के लोग सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। वही मोहब्बत वाली बात, कोई यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी कि बहुत बड़ी आलीशान है, या फिर महावीर फोगाट जी गीता के पिता हैं, बबीता के पिता हैं, जिन्होंने देश को इतनी बड़ी बेटियां दी हैं। क्योंकि लोगों के जहन में सवाल आता है कि भाई साहब, गीता बबीता के पिता तो बहुत आलीशान कोठी में रहते होंगे, बहुत बड़ा मकान होगा, लेकिन वही छप्पर। मैं छत एक बार दिखाना चाहता हूँ, एक बार देखिएगा कितनी सिंपल जिंदगी है। मेरा मकसद केवल बताना यह है कि महावीर जी कितनी सिंपल जिंदगी जीते हैं, कितनी सादगी भरा जीवन उनका है। और ऐसा सादगी वाला इंसान इतना बड़ा फैसला ले सकता है कि देश को 4-4 मेडलिस्ट बेटियां दी हैं। ये देखिएगा पूरे वही सिंपल तरीका है, गद्दे नीचे बिछे, क्योंकि महावीर जी का अपना जीवन, क्योंकि पहलवान थे खुद, तो गद्दों पर ही निकला है। अपनी बेटियों को उन्होंने गद्दों पर ही पहलवान बनाया, तो गद्दे की कीमत क्या होती है ये महावीर जी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन बिल्कुल सिंपल जिंदगी है, कोई बड़ी आलिशान कोठी नहीं है, एक छोटी सी कुटिया में महावीर जी रहते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मतलब प्राचीन काल में जिस तरीके से गुरु रहते थे अपनी कुटियों में, उसी तरीके से ऋषि महात्मा की तरह एक तरीके से वही जिंदगी महावीर जी की है जो ऋषि महात्माओं की जिंदगी होती थी, जो उस वक्त के लोगों की जिंदगी होती थी। महावीर जी की जिंदगी आज भी उसी तरीके की सिंपल और सादगी वाली जिंदगी है। तो जाहिर तौर पर ये मैं फूस एक बार और दिखा देना चाहता हूं आप लोगों को। देखिए ये महावीर जी की जो कुटिया मैंने आप लोगों को दिखाई जिसमें महावीर जी रहते हैं, इस फूस को देखिएगा, इस फूस से आपको अंदाजा लग जाएगा कि महावीर जी की जिंदगी वास्तव में कितनी सादगी वाली और कितनी सिंपल है। आज भी गीता बबीता जब इतनी कामयाब हो चुकी हैं, पूरा हिंदुस्तान उनको पहचान चुका है, आज भी महावीर जी एक फूस की कुटिया में रहते हैं। तो जाहिर तौर पर ऐसे इंसान को कौन प्यार नहीं करेगा, ऐसे इंसान को कौन लगाव नहीं करेगा। ये बात है सादगी वाली। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? महावीर जी की ज़िंदगी को आप किस तरीके से देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा फैसला कि अपनी बेटियों को लड़कों के साथ लड़वा देना, अपनी बेटियों को कुश्ती करवा देना, क्योंकि हरियाणा में उस वक्त ऐसा प्रचलन नहीं था, क्या कोई और इंसान ले सकता है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये देश की उन बेटियों के पिता का बलिदान की कहानी है जो बहुत लोग नहीं जानते हैं। थैंक यू।